द सर्जिकल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज करीमदीनपुर आ चुके हैं और यहाँ पे पहले भी आप लोगों को खबरें दिखा चुके हैं कि पंकज राय हैं, एक ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और उनकी जो सब्जी है वो लंदन चली गई है। तो हमने आज चाहा है कि इनसे एक बात किया जाए। युवा हैं, खेती किसानी से दूर भाग रहे हैं और दिखाया जाए कि कैसे ये अपने आप को बढ़ा रहे हैं और कैसे कृषि में लोगों को दिखा रहे हैं कि कृषि में भी आप रोजगार ढूंढ सकते हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं और साथ में गांव में रह के लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो पंकज जी से हम एक बात कराते हैं। पंकज जी, ये बताइए, सबसे पहले आपके पास ये आइडिया आया कहाँ से? नहीं सर, देख रहे थे कि लोग खेती से सब लोग पीछे हट रहे हैं। युवा 5,000 की नौकरी के लिए दूर दूर तक जाके काम कर रहा है, अपना खेती छोड़ के अपने गांव को छोड़ के जा रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि युवा फिर अपने वापस गांव आए और रोजगार खुद दें। रोजगार खुद दें, ये अच्छी बात है। लेकिन आपने, जब हमने आपका ये देखा यहाँ पे, तो आपने बताया कि सरकार ने यहाँ कुछ सब्सिडी भी दी है। क्या है वो प्रोसेस, क्या है, लोगों को आप बताएंगे? हाँ सर, ये नेट हाउस, पाली हाउस पे 50% की सब्सिडी होती है। इतना पहले आप बना के तैयार कर लेंगे, उसमें जब आप खेती करना शुरू कर देंगे तो सरकार की तरफ से किसानों को बढ़ावा देने के लिए इस पे 50% है सब्सिडी इस पे मिलती है। हाँ, तो अब मान लीजिए कि लोगों को ये तो पता चल गया कि नहीं 50% सब्सिडी है, लेकिन समस्या ये होगी लोगों को। आपने बजट जो लगाया था करीब 30 लाख के आसपास आपने लगाया था। एक नॉर्मल युवा हो, अपना स्टार्टअप वो कर रहा है, तो उसे आप मिनिमम बजट वो कितना लगाएगा तो स्टार्ट कर लेगा? 5 लाख से भी हो सकता है शुरू, सबसे 5 लाख से। हाँ, तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, पंकज जी ने हमें बताया कि 5 लाख में भी आप अपना जो कृषि का है ये आप स्टार्टअप कर सकते हैं। 5 लाख से स्टार्ट करेंगे और गवर्नमेंट आपको 50% सब्सिडी भी देगी। तो इससे बेहतर आपके लिए क्या है, हम दिखाएंगे आपको। पंकज जी का लंबा चौड़ा खेत है और कितने में आप कर रहे हैं, कितनी दूरी है आपकी? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में। देखिए पंकज जी 2 एकड़ में खेती अपनी कर रहे हैं। क्या क्या आप उगा रहे हैं इसमें? इस टाइम जो सीजनली हरी सब्जी है वो हर सब्जी है, लौकी है, भिंडी है, नेनुआ है, करेला है और इसमें अंदर स्ट्रॉबेरी और खीरे की खेती है। जब आपको ये लगा, आपको ये पता चला कि आपकी जो सब्जी है वो जा रही है लंदन, आपको कितनी खुशी हुई? नहीं, खुशी तो हो गई ही कि पहली बार गाजीपुर से दूसरी बार, पहले बार सब्जी जा रही है। पहली बार दुबई गई थी, उसमें हमारा नहीं गया था। जब दुबई देखे हम कि यहाँ के किसान भेज रहे हैं तो मैं भी सोचा कि जब खेती ही करना है तो कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे युवा प्रेरित हों और फिर इस खेती की तरफ वापस आए। दिखाते हैं हम आपको खेत कैसे है और जरा सा घुमाइए आप कैमरा, उधर दिखाइए धीरे धीरे। क्या है? ओपन फील्ड है ये। और फिर दिखाते हैं पंकज जी का जो नेट सेट है उसमें भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे किस तरीके से चल रहा है। तो अब ले चलते हैं आपको पंकज जी के नेट सेट में और देखिए क्या क्या सुविधाएं हैं। और जहां तक हमें इन्होंने बताया है, एंट्री करते ही सबसे पहले एक रूम है, वहां पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने आप, जो लाइट है वहां पे बना हुआ है उसमें खींच लेता है। वो थोड़ा सा गर्म है ये रूम। आइए दिखाते हैं आपको। पंकज जी आप आइए। तो देखिए हम इस रूम में आ चुके हैं। देखिए इधर लगा हुआ है। मगर इस रूम की खासियत क्या है? क्योंकि इस रूम से ही लोग हवा को एकदम एयर टाइट कर दिया गया है कि जो आएगा बाहर से उसके साथ अगर जो बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े आएंगे तो गर्म के चलते छोड़ देंगे शरीर, और इसमें जाके पीले की तरफ और नीले की तरफ ये लोग आकर्षित होते हैं तो उसमें जाएंगे तो उस पर चिपक जाएंगे। तो ये देखिए ये रूम है और इससे जो कीड़े मकोड़े बॉडी के साथ आते हैं वो लोग चिपक जाते हैं। तो इससे जो है, जो ऑर्गेनिक खेती हो रही है अंदर, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं जाते हैं। आइए दिखाते हैं आपका आगे क्या है और क्या क्या पंकज जी ने उगाया है नेट सेट के अंदर और क्या खासियत है ये भी हम आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं पंकज जी के खीरे के खेत में, जो इन्होंने खीरा उगाया हुआ है। और क्या क्या है पंकज जी इसमें? स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी तो खत्म हो गया है, उसका सीजन खत्म हो चुका है। अभी पंकज जी का खीरा का वो चल रहा है, सीजन चल रहा है और खीरा इन्होंने अच्छा खासा उगाया है। देखिए क्या क्वालिटी है खीरे की
पंकज जी से इस पे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे। पंकज जी नहीं, यहाँ जैसे ये खीरा है सर, पहले तो इसको कम जगह लगे इसलिए इसको ऊपर धागे के सहारे चढ़ा दिया जाता है। हाँ। और इस खीरे का छिलका इतना पतला होता है कि जिससे इसको छिलना ना पड़े, जिससे इसका कुछ न्यूट्रिशन जो छिलके में रहता है वो भी आपको मिले पूरा। तो इस देख रहे हैं जैसा पंकज जी ने बताया कि इसमें जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। और नॉर्मली बाजार से जो खीरे आप खरीदते हैं उसमें मोटा छिलका होता है तो उसे आप बहुत बार छील के खाते हैं, लेकिन यहाँ जो खासियत है खीरे की उसे आपको छीलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप नॉर्मली उसे खा सकते हैं और उसके साथ जो न्यूट्रिशंस है आपके वो भी आपको भरपूर मिलेंगे। तो पंकज जी के ये हमने बात किया है। और अभी तो छोटे छोटे हैं पंकज जी, अभी बड़े होते हैं नहीं ना सर, नीचे वाला जैसे टूटते जाएगा ऊपर ही फिर आता जाएगा इसमें। हाँ। ये एक पौधा 7 से 8 किलो देता है खीरा। हाँ, 7 से 8 किलो तो अगर 10 रुपए आज के रेट के हिसाब से भी जोड़ा जाए, लॉकडाउन में जो सबसे सस्ती सब्जी हो गई है 10 रुपया बिक रहा है, तो एक पौधे से आपको 70 से 80 रुपया मिल जाएगा। इसमें पूरे 10,000 पौधे लगे हैं। तो 10,000 पौधे इसमें लगे हैं जैसा पंकज जी ने हमें बताया। और एक पौधे से करीब 7 से 8 किलो तक खीरा का उत्पादन होता है। तो युवा जो भी हैं कृषि किसानी में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि घर पे रह के हम कुछ करें, तो देखें पंकज जी से सीखें। पंकज जी का नंबर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे आपको, यूट्यूब पे बात भी कर सकते हैं। और बाकी आप चाहें तो हमारे जो यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो शेयर जरूर कीजिए। थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे कितना लंबा है, देखिए जरा सा। तो जैसा आप लोगों ने देखा, पंकज जी से हम एक संदेश लेंगे युवाओं के लिए। पंकज जी एक संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कृषि में अपना योगदान देना चाहते हैं? हाँ, यही कि आप लौटिए, अपना रोजगार दीजिए। आप दूसरे से रोजगार के चक्कर में ना पड़े, अपना शुरू कीजिए, छोटा से ही शुरू कीजिए। जाके आप पश्चिम उत्तर प्रदेश देखिए, गुजरात देखिए, वहाँ किसान कितने समृद्ध हैं, जबकि हम लोग की तरफ पूर्वांचल की तरफ किसान बहुत पीछे हैं। नया तकनीक प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वही पुरानी ढर्रे पर कर रहे हैं, अपने को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप आइए, कुछ सीखिए और अपना कीजिए, छोटा से ही शुरू कीजिए, लेकिन अपना कीजिए, अपना करने स्टार्टअप कीजिए। हाँ, स्टार्टअप कीजिए। तो जैसा आप लोगों ने हमें देखा, यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे होंगे, हमारे फेसबुक पेज पे भी देख रहे होंगे। फेसबुक को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। युवा हैं आप तो, और आप देखते हैं कि खेती किसानी में हम कुछ कर सकते हैं, आपके पास खेत है तो बेहतर होगा कि आप कृषि में आजमाइश करें। और बहुत कम लागत में आप करीब 5 लाख रुपए में, जैसा पंकज जी ने हमें बताया, 5 लाख रुपए में भी अपनी खेती के स्टार्टअप कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। बाहर जाने की जरूरत भी नहीं होती है। हमने देखा है लॉकडाउन में लोग बाहर फंसे हुए हैं 5-5 हज़ार रुपए के लिए, दमन और दीव तक, और कहीं मुंबई में, कहीं और पूरे देश के कोने कोने तक लोग फैले हुए हैं और आने में समस्या हो रही है। तो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है पंकज जी, और अच्छी बात है कि आप लोग भी देखिए। और यदि आप चाहें तो आप लोग खेती में आजमाइश करें। धन्यवाद।